दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है टॉप अप गेम्स। कहानी की शुरुआत में हम याहू को देखते हैं जो अभी 19 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट है। पर उसका मन पढ़ाई में कम और गेम्स में ज़्यादा लगता है। हर टाइम वो बस पबजी या फ्री फायर ही खेलता रहता है। उनके घर में सिर्फ उसके पापा हैं जिनकी एक फ़ोटोकॉपी की दुकान है और उसी के पैसों से वो घर का सारा खर्चा चलाते हैं। पर याहू उनके काम में ज़रा सी भी मदद नहीं करता, सिर्फ गेम के चक्कर में ही लगा रहता है। अब एक दिन जब उन्होंने कुछ फ़ोटो शीट्स लेने के लिए उसे भेजा, तो वहाँ जाने की बजाय रास्ते भर वो गेम खेलता रहता है, जिस चक्कर में यहाँ उसके पापा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो उस सामान को टाइम पर डिलीवर नहीं कर पाते। जिस चीज़ को लेकर फाइनली उसके पापा आज उसे सुना ही देते हैं कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, तुम्हें भी खुद को समझना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही एक दिन मैं मर गया तो उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। वो उसे बहुत कुछ बोलते हैं जिस चीज़ का याहू को थोड़ा सा बुरा लगता है। उसे शर्मिंदगी भी महसूस होती है और इसलिए वो अपने रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है। क्या करे, वो भी आदत से मजबूर है। पर आज उसे कुछ बहुत ही अजीब सा मैसेज आता है कि वो इस गेम को खेलकर पैसे भी कमा सकता है। ये देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ये उसके गेम में खेल रहे एक दोस्त का मैसेज था जो उसे अपने एड्रेस पर बुला रहा था। जिसके बाद याहू उस गेम को खेलते खेलते ही सो जाता है। लेकिन अगले दिन वो उस जगह पर पहुंच जाता है जिसका नाम रैम्पेज है। वहाँ उसकी तरह और भी बहुत सारे गेमर्स थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें वो बचपन से देखता हुआ आ रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात सिड से होती है, वही इंसान जिसने कल उसे मैसेज किया था। वो उसे अपने एक दोस्त से मिलवाता है जिसका नाम है पिंच। अब दोनों का एक गेम होता है जिसमें याहू शुरू में तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन आखिरी में कुछ ही देर में हारने लगता है, क्योंकि जो उनके सामने वाला आदमी था वो एक रैंक पुशर था। यानी कि वो जीतने के लिए नहीं बल्कि रैंक पुश करने के लिए खेल रहा था, जिसकी वजह से उसके ऊपर छुपकर हमला करता है और इस हार से याहू मायूस हो जाता है और बाहर आ जाता है। लेकिन सिड उसे बाहर आकर रोकता है और कहता है कि मुझे पता है तुम पिंच से अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें रैंक पुश करनी होगी। वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तो सिड उसे समझाता है कि तुम्हें मैं कुछ अकाउंट दूंगा जिसकी तुम्हें रैंक पुश करनी होगी, और जितने अकाउंट की तुम जितनी हाई रैंक पुश करोगे तुम्हें उतने ही पैसे मिलेंगे। अब यहाँ मैं उन लोगों को बता दूं जिन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। दरअसल पबजी और फ्री फायर में रैंक होती है, जैसे कि गोल्ड, डायमंड और सिल्वर, और कुछ लोग पैसे देकर इन्हें पुश करवाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि वो हाई रैंक पर है। यही काम अब याहू को करना था, लेकिन याहू कहता है कि ये तो लॉ के अगेंस्ट है क्योंकि ऐसे कभी भी अकाउंट बंद हो सकता है। तो सिड कहता है कि पैसे ऐसे ही कमाए जाते हैं। याहू कुछ जवाब नहीं देता और वहाँ से घर चला जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि उसके डैड चुपचाप टीवी देख रहे होते हैं। वो उसे कुछ कहते तो नहीं है, तो वो अपने रूम में चला जाता है और पूरी रात यही सोचता रहता है कि क्या उसे सच में ये काम शुरू करना चाहिए। अगर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे तो सच में उसकी ज़िंदगी बदल सकती है और उसके पापा की भी। इसलिए सुबह होने पर उसने अपना फैसला ले लिया था। वो पहुंच जाता है सिड के पास। जी हाँ दोस्तों, वो इस काम को करेगा। पैसे किसको नहीं पसंद। अब उसे सिड पूरा सीन बताता है कि आखिर वो क्या करते हैं। दरअसल उसे महीने में 9 आईडीज़ दी जाएंगी उन लोगों की जिन्हें अपना रैंक पुश करवाना है, जिसके बदले में वो हमें पैसे देंगे, और जितनी ऊंची रैंक करके देंगे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। वो उसे एक डेमो भी करके दिखाता है जिसमें सिड को 2.5 लाख से भी ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं जस्ट अभी, क्योंकि उसने क्लाइंट की कॉन्कर रैंक तक ही पुश कर दी थी। फिर क्या था, याहू, सिड, पिंच और उसकी गर्लफ्रेंड चारों लग जाते हैं उस काम को, और एक ही महीने में ये सभी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो याहू को थोड़ा कम पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो खुश होता है। अब एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड किटी को कॉल करता है और कहता है कि उसकी नई जॉब लग गई है, क्या वो उससे मिल सकती है। लेकिन वो कहती है कि मेरा 2 दिन बाद जन्मदिन है, हम उस दिन मिलेंगे। अब वो मान जाता है और नेक्स्ट डे वो अपनी कॉलेज के लिए निकल रहा होता है कि उसके डैड उसे किराए के लिए पैसे देते हैं। लेकिन वो आज पहली बार उनसे पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि अब उसके पास भी पैसे आ गए हैं, और ये देखकर उसके डैड भी हैरान थे। उधर याहू कॉलेज जाने की बजाय अपनी टीम के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि सभी लोग एक रोड ट्रिप के लिए जा रहे हैं। वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, जहां वो लोग एक बड़े होटल में स्टे करते हैं। वहीं सिड अपने न्यू क्लाइंट को भी अभी हायर करने में लगा हुआ था। उधर याहू पिंच की गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी बातें करता है, पर उसी रात उनके कुछ लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है जिसमें उन्हें काफ़ी चोट आती है और वो वहाँ से चले आते हैं।
लेकिन अगले दिन याहू को याद आता है कि आज तो सैटरडे है, आज किटी का बर्थडे है। वो अपना फ़ोन चेक करता है तो देखता है कि उसमें बहुत सारी कॉल्स थी, लेकिन पूरी रात मस्ती करने के चक्कर में उसकी कॉल्स पिक नहीं कर पाता। तो वो सीधा चला जाता है किटी के घर पर केक लेकर, पर वो उसे अंदर नहीं आने देती और मना कर देती है और कहती है कि मुझे जिस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही नहीं आ पाया मेरे बर्थडे पर यहाँ याहू का कहना था कि वो उसके लिए ही काम लगाए, लेकिन यहाँ किटी को पता था कि वो क्या काम करता है और इसलिए वो कहती है कि तुम जो काम कर रहे हो वो इलीगल है और किसी दिन पुलिस को ये पता चला तो वो तुम्हें बंद कर देंगे, इसलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है और याहू वहीं बैठकर रोने लगता है क्योंकि हर चीज़ आपको पैसों से नहीं मिल सकती। अब घर आने पर उसके डैड भी उसे बोलते हैं कि तुम पूरे दिन कहाँ पर थे, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देता और सीधा अपने कमरे में जिसमें वो एक लड़के के साथ केक काट रही थी ये देखकर वो बहुत रोने लगता है और उसे बुरा भी लगता है। वो पूरी रात रो रो कर गुजार देता है। नेक्स्ट डे वो सिड के पास जाता है तो उसकी ये हालत देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो ज़रूर हुआ है क्योंकि उसका काम में मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे समझाता है कि आज के समय में हर चीज़ बिकती है जिसको खरीदने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, इसलिए पहले तुम पैसे कमाओ और फिर वो सब खरीद लो। याहू को समझ आ गया और इसलिए वो अपना उस दिन का काम ख़त्म करके घर लौटता है तो देखता उसके डैड गिरे पड़े हैं। वो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां उसे पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा हुआ है, उसका उन्हें जल्दी से इलाज करवाना होगा। लेकिन उसके डैड मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि याहू ने सभी हॉस्पिटल बिल्स पे कर दिए हैं, जिस चीज़ को देखकर वो हैरान होते हैं उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब याहू ने सब कुछ बता देता है और कहता है कि उसने अपने हुनर के ज़रिए ये पैसे कमाए हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके डैड कहते हैं कि ठीक, तुम्हारे मन में जो आए वो करो, लेकिन मुझसे किसी भी चीज़ की कोई उम्मीद मत रखना। कुछ दिन बाद उसके पास सिड का कॉल आता है जो उसे यहाँ आने के लिए कहता है। जब वो उनके पास जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड न्यू आईफोन्स थे, जिन्हें देखकर वो सवाल करता है कि ये क्या है। तो सिड बताता है कि अब हमें इस चीज़ को एक लेवल और ऊपर लेकर जाना चाहिए, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और इसलिए जिसके पास भी जो भी भरोसेमंद आदमी है उसे वो लेकर आए। अब याहू को अपना पड़ोसी जैंग याद आता है, वो भी उसकी तरह पूरा दिन गेम खेलता रहता है, इसलिए वो उसे भी ज्वाइन करवा लेता है। फिर क्या था, ये लोग पूरी जान लगा देते हैं और दिन ब दिन इनकी इनकम डबल से ट्रिपल होने लगती है। याहू कुछ ही दिनों में इतने पैसे कमा लेता है जिससे वो एक ब्रांड न्यू सुपर कार भी खरीद सकता है। इधर सिड ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे, उसको एक महीने में लगभग 40 लाख का प्रॉफिट, जो देखकर वो हैरान था। लेकिन इनकी टीम में एक बंदा नशे की हालत में धुन हो जाता है, जो हर समय कुछ ना कुछ नशा करता रहता है, जिस वजह से उसका गेम भी खराब होने लगता है। उधर पिच की गर्लफ्रेंड जूलिया याहू की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाती है जहां वो लोगों के कमेंट पढ़ते हैं जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। उसके बाद वो साथ में काफ़ी टाइम बिताते हैं और फिर जूलिया घर आ जाती है। उधर सिड पिंच को समझाता है कि तुम्हें काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो एक प्रो प्लेयर था, लेकिन वो कहता है कि अब उसे ये काम नहीं करना। तो सिड उसे ज़्यादा पैसे ऑफर करता है और उससे वो मान जाता है, जिसके बाद ये लोग काफ़ी चिल हो जाते हैं। सभी अपने अपने पैसों से मौज काट रहे थे और एक लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, जो मन में आ रहा था वो खरीद रहे थे। लेकिन दोस्त, हमेशा अच्छा समय नहीं चलता और एक दिन इनके साथ एक गड़बड़ हो जाती है। एक दिन एक क्लाइंट की इनके पास कॉल आती है जो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से उसकी आईडी बैन हो चुकी है। सिड गुस्से से आ जाता है और सभी को बुलाता है, जिसमें याहू और वो उसका पड़ोसी भी था। पिंच सारा इल्ज़ाम उस पर डाल देता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, यहाँ तक कि वो उसे मारता भी है। लेकिन फिर याहू आकर उसे रोकता है और कहता है कि वो भी बच्चा है। तब सिड को याद आता है कि वो आईडी तो खुद पिंच ने हैंडल की थी, इसलिए वो उसे डांटता है, जो बात उसे पसंद नहीं आती। वो उस काम को छोड़कर चला जाता है। लेकिन वो क्लाइंट सेम उसी आईडी की डिमांड कर रहा था, वो भी उसी रैंक के साथ, जो कि इतनी जल्दी बनाना आसान नहीं था। इसलिए सिड उसे याहू की आईडी दे देता है, जो चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसने इस पर कई सालों से काम किया है और आज वो किसी और की हो गई, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता। वहीं सिड ने उसके पड़ोसी को भी काम से निकाल दिया होता है क्योंकि अभी वो बच्चा है। कुछ समय के बाद जब याहू फिर से दूसरी आईडी बनाता है, लेकिन अब वो एक बिगिनर की थी, सब कुछ उसमें नया था। उसको ऐसे उदास देकर जूलिया उसके पास आती है और उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर कई सारे पबजी प्लेयर्स लाइव मैच, और ये काम एकदम लीगल था।
याहू उन टीम को देखकर कुछ सोचने लगता है और कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोलता, जिसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। लेकिन अब उसे अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, बहुत हो गई है छोटे काम। इसलिए वो इनिंग शार्क नाम की एक टीम के पास पहुंचता है बिना किसी को बताए। वहाँ उसे जूनी का फॉर्म भी भर दिया था। वहीं दूसरी ओर सिड के पास लगातार काम आए जा रहा था, लेकिन अब उसके पास लोग कम है, इसलिए वर्क काफ़ी स्लो हो गया और उसे पैसे भी चाहिए। इसी दौरान वो पिंच की आईडी खोलता है और देखता है कि वो रैंक पुश करने वाला काम अब खुद की टीम बनाकर कर रहा है, मतलब वो उसे धोखा दे रहा है। जिस चीज़ को देखकर उसका खून खौल जाता है। वो सीधा पहुंचता है उसके अड्डे पर, जहां पर वो उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम मुझसे ही काम सीखकर आज मेरे ही क्लाइंट को अपनी ओर कर रहे हो। ये चीज़ बंद कर दो वरना बहुत बुरा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम याहू को देखते हैं जो हॉस्पिटल में था, क्योंकि उसके डैड की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। वो अब क्या करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर बताते हैं कि उसके पास 2 हफ्ते का समय है, तब तक ऑपरेशन नहीं हो पाया तो उनकी जान भी जा सकती है। और अब याहू के पास जो पैसे थे वो भी खर्च हो चुके थे। याहू से पूछता है कि इसमें कितने पैसे लगेंगे, तो वो बताते हैं कि लगभग 13 लाख। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि इतने पैसे वो कहाँ से लेकर आएगा। अब नेक्स्ट डे उसके पास वो इनिंग शार्क वालों का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिसके लिए उसे यहाँ पर आना होगा। अब याहू चला जाता है, लेकिन वहां जाकर वो फ़ोन देखता है तो पता चलता है कि पिंच का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत क्रिटिकल है और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि याहू के उस पड़ोसी उस बच्चे ने करवाया है। जी हाँ दोस्तों, वो भले ही छोटा है लेकिन उसके कंटेक्ट बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ है। याहू फ़ौरन उसके पास जाता है और उसे मारते हुए कहता है कि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो पता है ना तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हारी दादी के साथ क्या गुजरेगी। दरअसल ये उसने किस लिए किया, क्योंकि पिंच ने उस दिन उसे बहुत, इसलिए उसने बदला लिया। जब जूलिया को भी पता चलता है कि पिंच के बारे में, तो वो सीधा सिड के पास जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ये करवाया है, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले उससे लड़ाई हुई थी। इसलिए वो उस काम को छोड़कर चली जाती है। मतलब एक एक करके लोग वहाँ से छोड़कर जा रहे थे और सिड पूरी तरह से अकेला हो चुका है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एक दिन सिड के पास एक बंदा आता है, जो उसे बताता है कि उसके लिए 20 आईडी का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी रैंक पुश करने के लिए उसे 35 लाख मिलेंगे। लेकिन सिड के पास तो लोग ही नहीं है, वो तो अकेला है, पर वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेता है। अब उसी रात उसके पास याहू आता है और कहता है कि उसे कुछ पैसे चाहिए अपने डैड के लिए। तब वो उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हम दोनों इसे पूरा कर देते हैं 3 दिन में, और जिसके बाद दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब याहू मान जाता है और काम पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हर आईडी को कुछ घंटों में कॉन्कर करना नामुमकिन है। लेकिन याहू अपनी पूरी जान लगा देता है। इधर सिड देखता है कि उसका ग्राफ अब तेजी से नीचे जाता जा रहा है, सारे क्लाइंट अब खत्म होते जा रहे हैं। इसी गुस्से में वो अपनी टीम मेंबर जूलिया के एक प्राइवेट वीडियो को लीक कर देता है, क्योंकि वो उसे ऐसे छोड़कर चली गई थी। जब इस चीज़ की खबर बाहर लोगों को पता लग दिया तो वो सभी लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसे देखकर जूलिया ट्रॉमा में चली जाती है और खुद को कई दिनों के लिए रूम में बंद कर लेती है। इधर इन दोनों ने जैसे तैसे करके उस टास्क को पूरा कर दिया था, जिसके बाद याहू उसके पास जाता है अपने पैसे लेने के लिए। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें कुछ और आईडीज़ पुश करनी होगी, उसके बाद तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। जिस चीज़ को सुनकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है, मतलब उसने काम करवा लिया लेकिन पैसे नहीं दे रहा और अभी उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए वो जूलिया के पास जाता है, जिसने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया था। उसकी वजह से वो उसे बताती है कि ये सब सिड ने किया धरा है, उसने मेरी एक वीडियो लीक कर दी, जिसके बाद मुझे ये कदम उठाना पड़ा। फिर अब जब उसे याहू के डैड के बारे में पता, तो वो उसे अपने पैसे कमाए हुए, क्योंकि अब वो इन चीज़ों से दूर होना चाहती है। उन्हीं पैसों को लेकर वो हॉस्पिटल चला जाता है और अपने डैड को बताता है कि उसने बिल पे कर दिया है। कहानी आगे बढ़ती है और 2 दिन बाद जब हम सिड को एक बार में देखते हैं, तो वहाँ पर एक टीवी न्यूज़ आ रही है कि जो गेम डेवलपर थे उन्हें पता चल चुका है कि कुछ लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तभी सिड के पास कॉल आती है कि क्लाइंट की आईडी बैन हो चुकी है, और इसी टाइम टीवी पर सिड की फ़ोटो शो होने लगती है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि जूलिया का ही था। उसने पुलिस को सब कुछ बताया था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी छुपाकर। अब सिड वहाँ से भागना शुरू करता है, लेकिन कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए इस गेम में लगाए थे और जो कि अब डूब चुके हैं। इन चीज़ों का वही मास्टरमाइंड था, इसलिए सारा कसूर उस पर जाता है। अब सभी उसे बहुत मारते हैं और फिर उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वही जूलिया अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी थी। इधर जब याहू को पता चलता है कि ये काम अब बंद हो चुका है, तो वो फाइनली अपने डैड की शॉप में हाथ बटाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके दिल में अभी भी कहीं ना कहीं एक सपना है
कि एक दिन उसे पबजी का बहुत बड़ा प्लेयर बनना है और यहाँ एक और बंदे के कंधों की जिम्मेवारी उसके सपनों को ख़त्म कर देती है। वो फिर वहीं लौट आया जहाँ से सालों पहले उसने शुरुआत की थी। वहीं पिंच भी अब ठीक हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसकी गर्लफ्रेंड चली गई है, पैसे चले गए हैं, दोस्त भी चले गए हैं। हालांकि कई साल बाद एक दिन सिड दिखाई देता है, लेकिन वो बिना बात किए वहाँ से चला जाता है और इसी तरह एक गलत काम ने सारे दोस्तों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।